हरे भरे दरख्त बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नज़र आ रहे थे। सर्दियों के दिन थे। बर्फबारी होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया था। जिन जानवरों ने सर्दी की आमद से पहले ही खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी, वो मज़े से घर में बैठकर खा पी रहे थे। जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था, वो सर्दी से कांपते हुए खुराक की तलाश में निकले हुए थे। लोमड़ी रात का खाना मोटे खरगोश और गोल मटोल चकोर से हासिल करती थी। सर्दियों की आमद से पहले वो रोटी के टुकड़े जमा कर लेती, जो सर्दियों के दिनों में उस वक़्त काम आते जब खाने की कोई चीज़ न होती। एक दिन मोटा खरगोश अपनी नानी के घर गया हुआ था और चकोर घर पर नहीं था। उस रात लोमड़ी और उसके शौहर लोमड़ ने रात को बासी टुकड़े खाए। सुबह सवेरे लोमड़ी ने खुराक की तलाश में जंगल का एक चक्कर लगाया, लेकिन खाने की कोई चीज़ दस्तयाब न हुई। वो नाकाम वापस लौटी तो उसका भूखा शौहर बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। कुछ मिलाया, खाली हाथ लौट आई। उसने बड़ी बेसब्री से सवाल किया। लोमड़ी ने अपने निकटू शौहर को गौर कर देखा, फिर कहा, इस शदीद सर्दी में भला क्या मिल सकता है? तो क्या अब फिर से बासी के टुकड़े खाने पड़ेंगे? लोमड़ ने बोला। लोमड़ी को अपने काहिल शौहर पर गुस्सा आ गया और बोली, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, कभी खुद भी खुराक तलाश कर लिया करो। ये कहते हुए लोमड़ी ने डब्बे में रोटी के बासी टुकड़े निकाले और लोमड़ के आगे रखकर बोली, जब तक खुराक का बंदोबस्त नहीं हो जाता, हमें उन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये कहकर वो रोटी के टुकड़े खाने लगी। लोमड़ ने उन टुकड़ों को देखते हुए कहा, रात को बासी टुकड़े खाने से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि आज गोश्त खाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। लोमड़ी ने कहा, तुम चाहते हो कि हर चीज़ तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम जैसा निकटू और काहिल शौहर मिला है, जिसे खिलाना भी खुद ही पड़ता है। ये कहकर वो कुछ देर बड़बड़ाती रही, फिर खामोशी से रोटी के बासी टुकड़े चबाने लगी। भूखे लोमड़ ने कुछ देर तक अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब भूख ने सताया तो मुंह बनाते हुए एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। अभी वो टुकड़ा चबा ही रहा था, कहा आसमान पर फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर 4 बतखें नीचे ज़मीन पर उतर आईं। उन्होंने लोमड़ और लोमड़ी को रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा तो उनके करीब आ गई कि शायद वो रोटी के कुछ टुकड़े खाने के लिए फेंक दे। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किलों से रोटी के टुकड़े जमा किए थे, इसलिए उसने रोटी का एक टुकड़ा भी उनकी तरफ ना फेंका, लेकिन लोमड़ ने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा बतखों की तरफ फेंक दिया। चारों बतखें रोटी के टुकड़े पर लपके। उनमें से जो सेहतमंद बतख थी, उसने रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया और देखते ही देखते इसे हड़प कर गई। लोमड़ ने दूसरा टुकड़ा फेंका तो वो भी इसी बतख ने खा लिया। तीसरा टुकड़ा बीच में गिरा और चारों बतखें उस पर तेजी से झपटी, लेकिन ये टुकड़ा भी तगड़ी बतख ले गई। ये देखकर लोमड़ी
लोमड़ पर चिल्लाई, पागल तो नहीं हो गए जो रोटी के टुकड़े इस तरह ज़ाया कर रहे हो। लोमड़ ने कहा, ये खुशक टुकड़े खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया है, इसलिए मैं इन बत्तखों को खिला रहा हूँ। ये कहते हुए उसने चौथा और पांचवा टुकड़ा भी बत्तखों की तरफ फेंक दिया। तगड़ी बत्तख ये टुकड़े भी खा गए। उसके साथ ही बत्तखों ने एहतजाज किया तो उसने उनकी खूब पिटाई की। बत्तख की ये हरकतें देखकर लोमड़ी ने कहा, कितनी लालची है ये बत्तख, अपने साथी बत्तखों का हिस्सा भी खा रही है। लोमड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो रोटी के टुकड़े सिर्फ इसलिए लालची बत्तख की तरफ फेंकने लगा। दूसरी बत्तखों का हिस्सा खा कर तगड़ी बत्तख का पेट फूल गया। उसने इतना खा लिया कि अब उससे इधर उधर दौड़ना भी मुश्किल हो गया। बस करो, तुमने तो सारे टुकड़े इसी लालची बत्तख को खिला दिए हैं, लोमड़ी ने चिल्ला कर लोमड़ से कहा। लेकिन उसने लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान न दिया। ये देखकर लोमड़ी बहुत खफा हुई और बड़बड़ाई हुई अपने बट के अंदर चली गई। तगड़ी बत्तख टुकड़ों के लालच में लोमड़ के करीब आ चुकी थी। लोमड़ भी जानबूझकर टुकड़े अपने करीब गिरा रहा था। जैसे ही तगड़ी बत्तख थोड़ा सा करीब आई, उसने उछलकर बत्तख को पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उससे भागा न गया। ये देखकर दूसरी बत्तखें फौरन उड़ गई। लोमड़ मजे से लालची बत्तख को मुंह में दबाए बट के अंदर दाखिल हुआ। उसने बत्तख के पर नोचे और गोश्त लोमड़ी को पेश करते हुए कहा, मैं निकटू और कामचोर सही, लेकिन इतना अहमक भी नहीं कि अपनी सारी खुराक ऐसे ही किसी को खिला दूं। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं सारे टुकड़े इस लालची बत्तख को क्यों खिला रहा था। आओ इस सर्द मौसम में बत्तख की गरम गरम गोश्त का मजा उड़ाए। लोमड़ी जो कुछ देर पहले लोमड़ पर बेहद खफा थी, अब इसे लोमड़ दुनिया का अक्लमंद जानवर दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम वाकई बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें मान गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर लालची बत्तख का मज़ेदार गोश्त दावत उड़ा दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।